इडली वाली की सफलता। प्रभा देवी आज शहर की एक मशहूर बिजनेस वूमन है। उनके कई शहरों में होटल और रेस्टोरेंट हैं, लेकिन घमंड उनके आसपास भी नहीं भटकता। उनके 2 बेटे, बहुएं और पोते पोतियां हैं। एक दिन पूरा परिवार प्रभा देवी के पास बैठा था। तभी उनके पोते ने पूछा, दादी दादी, क्या हम लोग शुरू से ही इतने पैसे वाले हैं? होटल, रेस्टोरेंट ये किसने खोले? यह सुनकर प्रभा देवी हंसने लगती है और बताती है, अरे नहीं बेटा, तेरे दादाजी तो एक गांव के किसान थे। हमारी जमीन बंजर हो गई। उसके बाद मैं और तुम्हारे दादाजी शहर आ गए। यह बताते बताते प्रभा देवी अपने भूतकाल में चली जाती है, जब वह और उनके पति शंकर गांव से शहर आए थे। शंकर मिल में मजदूरी करते थे और प्रभा उनके लिए घर में खाना बनाती थी। अरे प्रभा, खाना लाओ, आज मैं बहुत थक गया हूँ। क्या बनाया है आज खाने में? आज मैंने सांभर चावल बनाए हैं। क्या प्रभा, आज भी सांभर चावल? कई दिन हो गए तुम्हारे हाथ की इडली नहीं खाई। कल ही बना दूंगी। अगले ही दिन प्रभा ने शंकर के लिए इडली और चटनी बनाई। अरे वाह प्रभा, मजा आ गया इडली खाकर। अच्छा प्रभा, मैं काम पर चलता हूँ। शंकर अपने काम पर चला जाता है। तभी गली में खेल रहे कुछ बच्चों को प्रभा बाकी बची इडली खाने को देती है। इस तरह समय बीतता जाता है। आस पड़ोस और शंकर के दोस्त जो भी प्रभा की बनाई इडली खाते हैं, तारीफ किए बिना नहीं रहते हैं। एक दिन शंकर ने जब मिल में दोपहर का खाना खाने के लिए इडली का डब्बा खोला, इतने में मिल के मालिक वहां से निकलते हैं। जैसे ही वह शंकर के पास आए तो इडली और चटनी की स्वाद भरी खुशबू के प्रभाव से इडली और चटनी खाए बिना नहीं रह सके और उन्होंने पूछा, यह इडली और चटनी किसने बनाई है? मेरी पत्नी ने जनाब। अरे वाह, इतनी स्वाद इडली और चटनी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। अगले ही दिन मिल का मालिक शंकर से कहता है कि वह अपनी पत्नी को लेकर उनके घर आए, और शंकर प्रभा को लेकर मिल के मालिक के घर जाता है। अच्छा, तो तुम हो प्रभा? बहुत स्वादिष्ट इडली और चटनी बनाती हो तुम। वहां पर प्रभा को अपने एक पारिवारिक समारोह के लिए मिल का मालिक इडली बनाने का ऑर्डर देते हैं। शंकर और प्रभा चाहते हुए भी मना नहीं कर सके, और उसके बाद उन्होंने इडली बनाकर बेचना शुरू किया और देखते ही देखते मेहनत और लगन से पूरे शहर में मशहूर हो गए। तो बच्चों, ऐसे हुई थी हमारे व्यापार की शुरुआत। अरे वाह दादी, आपने और दादाजी ने बहुत मेहनत की है। आज आपकी सफलता की कहानी सुनकर हम लोगों की नजर में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई। सीख, इंसान को मिले हुए मौके की कदर करनी चाहिए। गैस सिलेंडर। चमकपुर नगर में पवन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी चमकपुर बाजार में गैस चूल्हा, स्टोव और प्रेशर कुकर इत्यादि रिपेयर करने की दुकान थी। वह अपने काम में काफी एक्सपर्ट था, पर इस काम से उसका गुजारा नहीं चल रहा था। एक दिन पवन का दोस्त रामू उससे मिलने आया। रामू एक गैस एजेंसी में गैस सप्लाई का काम करता था। पवन भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है? अरे आओ रामू, कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ। हाँ, क्या करे, काम ही ऐसा है। एक दिन लोगों को सिलेंडर ना मिले तो लोग परेशान हो जाते हैं। और तुम सुनाओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस ठीक ही है, पर पहले जैसा नहीं रहा। अब सोचता हूँ कुछ नया काम शुरू करूँ। तो क्या काम करने की सोची है तुमने? समझ नहीं आता, तुम ही कुछ सुझाओ। तुम छोटे सिलेंडर भरकर सप्लाई करने का काम शुरू कर दो। वो कैसे भला? रामू पवन को समझाता है कि वो कैसे एक बड़े सिलेंडर से 5 छोटे सिलेंडर भरकर पैसे कमा सकता है। लेकिन रामू, इतनी सारी गैस कहाँ से लाऊंगा? मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पवन अगले दिन ही कुछ छोटे सिलेंडर खरीद लेता है
और गैस भरने का सामान जैसे कि पाइप, रेगुलेटर, पिन वगैरह ले आता है और रामू उसे अपनी एजेंसी से कुछ सिलेंडर चोरी करके दे देता है। पवन अगले ही दिन अपनी दुकान पर बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरने का काम शुरू कर देता है। जब भी कोई ग्राहक उसके पास स्टोव ठीक कराने आता तो पवन उससे कहता, अरे भाई साहब, स्टोव छोड़ो, यह लो गैस सिलेंडर, अब गैस पर खाना बनाना शुरू कर दो। धीरे धीरे पवन का काम काफी चल निकला। अब उसने घर घर जाकर सिलेंडर सप्लाई करना शुरू कर दिया। एक दिन जब पवन अपनी दुकान के अंदर सिलेंडर भर रहा था, तभी दो पुलिस वाले वहां आए। अरे इस दुकान में कोई है? आइए सर, नमस्कार, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे सेवा तो हम तुम्हारी करेंगे, हमें पता चला है तुम गैर कानूनी ढंग से सिलेंडर भरकर सप्लाई करते हो। अरे नहीं नहीं सर, आपको गलत सूचना मिली है। पवन बाहर पुलिस वालों से यह बात कर ही रहा होता है, तभी अंदर बड़े जोर की आवाज आती है और एक छोटा सिलेंडर जो पवन ने बड़े सिलेंडर पर भरने के लिए रखा था, वह दुकान की छत तोड़ता हुआ नीचे आकर फट जाता है। उसमें गैस कम थी, इसलिए नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसके धुएं से सभी के मुंह काले हो गए। अच्छा, हमसे झूठ बोल रहा था, चलो अब जेल में चलकर सिलेंडर भरना। और पुलिस वाले पवन को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। जेल से छूटने के बाद पवन कसम खाता है कि वह कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। सीख, हमें कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। बुलडोजर वाला। चंद्रनगर में राम नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक जेसीबी मशीन और एक बुलडोजर था। वह अपनी दोनों मशीनें खुद ही चलाता था, लेकिन वह एक समय में एक ही मशीन चला पाता था। अरे राम, हमारे यहाँ खुदाई और लेबलिंग दोनों करनी है, पर तुम तो सिर्फ जेसीबी ही लाए हो, बुलडोजर कहाँ है? भाई साहब, आप फिक्र न करें, आपका काम हो जाएगा। मैं अकेला हूँ ना, एक समय में एक ही मशीन चला सकता हूँ। अरे तो एक ड्राइवर रख लो। आप सही कह रहे हैं भाई साहब। अगले ही दिन से राम ने अपनी मशीनों के लिए ड्राइवर ढूंढना शुरू कर दिया। काफी लोग आए, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आया। एक दिन उसका चचेरा भाई श्याम उससे मिलने आता है। प्रणाम भाई साहब। अरे अरे, आओ श्याम, कैसे हो तुम? घर में सब ठीक ठाक है? हाँ भाई साहब, सब ठीक ठाक है। और बताओ, कैसे आना हुआ? बस भाई साहब, काम की तलाश मुझे आपकी तरफ ले आई। मैंने 3 साल ITI में हैवी मशीनरी चलाना सीखा है, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। आपके पास 2 मशीनें हैं, अगर आप मुझे मौका दें तो एक मैं चला सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो वैसे भी ड्राइवर ढूंढ रहा हूँ। और राम ने श्याम को उसी दिन से अपने पास काम के लिए रख लिया। श्याम ने कड़ी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। श्याम वैसे तो सही काम करता था, मगर उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वह बहुत ही आलसी था, कभी भी काम बीच में छोड़कर मशीन में ही सो जाता था। एक दिन राम श्याम के पास जाता है। अरे श्याम, तुम यहाँ मशीन में सोए हुए हो? वहाँ इतना काम बाकी पड़ा है, जल्दी करो भाई। काम खत्म हो जाएगा भाई साहब। जल्दबाजी में काम खत्म करने के चक्कर में श्याम की मशीन वहाँ खड़ी पुलिस की गाड़ी से टकरा गई और पुलिस की गाड़ी दूर जाकर गिरी। अरे तूने यह क्या किया? पुलिस की ही गाड़ी ठोक दी। सर मुझे माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हमें उल्लू बनाता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपकी गाड़ी ठीक करवा दूंगा। वह सब बाद में देखेंगे, पहले तो तुम मशीन लेकर थाने चलो। पुलिस वाले श्याम और उसकी मशीन को थाने ले जाकर बंद कर देते हैं। राम भागा भागा पुलिस स्टेशन आता है। सर, इसे माफ कर दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा यह ऐसी गलती नहीं करेगा। ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, चलो काम पर लग जाओ। सीख, हमें काम के समय आलस नहीं करना चाहिए। लालची चिकन सूप वाला।
श्यामलाल शहर के बाजार के बीचों बीच सड़क किनारे एक ठेला लगाकर चिकन सूप बेचता था। जो भी बाजार में आता उसके चिकन सूप की खुशबू उसे वहां खींच लाती। उसके ठेले के आगे हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अरे भैया, 1 प्लेट चिकन सूप देना, और हाँ, 1 प्लेट पैक भी कर देना। थोड़ी देर रुकना पड़ेगा भाई साहब, आपसे पहले 4 ग्राहकों के नंबर हैं। ठीक है भाई, मैं यहाँ साइड में खड़ा होकर इंतजार कर लेता हूँ। उसका नंबर आने पर श्यामलाल उसे सूप देता है। सूप पीने के बाद वह आदमी कहता है, अरे वाह भाई, मजा आ गया। श्यामलाल उनका धन्यवाद करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सड़क के दूसरी ओर जगन सेठ अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है और वह सड़क पार कर श्यामलाल के ठेले पर पहुंचता है। अरे भाई, 1 कप सूप तो पिलाना। श्यामलाल जगन सेठ को चिकन सूप पिलाता है। अरे भाई, मजा आ गया तुम्हारा चिकन सूप पीकर। कितना कमा लेते हो यहाँ तुम? बस गुजारा हो जाता है सेठ जी। अरे मेरे साथ मिलकर काम करोगे? जितना तुम यहाँ कमाते हो उसे 3 गुना मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपको कल बताऊंगा। श्यामलाल रात भर जगन सेठ के प्रस्ताव के बारे में सोचता रहता है और अगले दिन जैसे ही वह अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचता है, तभी जगन सेठ उसके पास आता है। हाँ भाई, क्या सोचा तुमने? ठीक है सेठ जी, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अगले ही दिन से श्यामलाल जगन सेठ के रेस्टोरेंट में चिकन सूप बनाने लगता है। धीरे धीरे श्यामलाल के सारे ग्राहक जगन सेठ की दुकान पर आकर उसका सूप पीने लगते हैं। जगन सेठ का रेस्टोरेंट जो कभी खाली रहता था, वहाँ अब हमेशा भीड़ रहने लगती है। अरे लो भाई श्यामलाल, अपने पैसे ले लो भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया सेठ जी, आपने मुझे मौका दिया। कुछ महीने सब ठीक चलता है, लेकिन बाद में जगन सेठ के मन में लालच आ जाता है और वह श्यामलाल से सूप बनाने का तरीका सीख लेता है। एक दिन जगन सेठ श्यामलाल से कहता है, भाई श्यामलाल, मजा नहीं आ रहा तुम्हारे बनाए सूप में अब। अरे तुम कहीं और काम ढूंढ लो। लेकिन सेठ जी। भाई लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अपना हिसाब लो और निकलो यहाँ से। श्यामलाल अपना सा मुंह लेकर वहां से चला जाता है और अगले ही दिन फिर से अपना ठेला लेकर बाजार के बीचों बीच अपना काम शुरू कर देता है और पहले से भी अच्छा चिकन सूप बनाकर रेस्टोरेंट से सस्ते दामों पर बेचने लगता है। श्यामलाल अपने हर ग्राहक को सारी बात बताता है। धीरे धीरे श्यामलाल के सभी ग्राहक वापस आ जाते हैं और जगन सेठ का रेस्टोरेंट फिर खाली हो जाता है। सीख, लालच बुरी बला है। Please subscribe.